कुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा सनातन मेला। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं। मैं जब दर्शन के लिए जाता हूं तो बहुत ही सात्विक मन से जाता हूं। मतलब दर्शन करने जा रहा हूं, फिर दर्शन करने ही जाता हूं। बड़े मन से दर्शन करता हूं। जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम हो सकता है भगवान के श्री चरणों में, ईश्वर के श्री चरणों में लगता है कि यहाँ पे और हमारा वक्त थोड़ा बीते, उस प्रांगण में या उस परिसर में कह सकते हैं, या फिर नहीं अगर पॉसिबल है तो वो जो एरिया है वहां पे। कुंभ की बात इसलिए मन में आई कि कई हमारे दोस्त या कई रिलेटिव लोग गए वहां पे, कई जानने वाले गए और बड़ी शिकायत कर रहे थे कि यार 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। बड़े दर्द में थे। और उसके बाद में जब उनका फेसबुक पे अपडेट देखा तो बड़ी ये सेल्फी वो सेल्फी, पानी में ये खिलवाड़ वो खिलवाड़, मतलब कहीं से लग नहीं रहा था कि ये कोई श्रद्धा या एक उस भाव से वहां गए हैं गंगा जी में। गंगा जी कोई हमारी गंगा माँ जिनको हम मानते हैं, वो कोई नदी नहीं है जिनमें हम अपने जो है क्रीड़ा करें या ये करें। और खास करके इस अवसर पे, कुंभ जैसे पवित्र अवसर पे, क्योंकि ये या तो 6 वर्ष में आता है या फिर 12 वर्ष में आएगा, यही तो है। क्योंकि हम वहां पे आस्था वान होके जाएं और श्रद्धा भाव से जाएं, तो श्रद्धा भाव से जाएंगे तो हमें लगता है कि गंगा जी में घुसने से पहले अगर हम गंगा जी को प्रणाम करें और उसके बाद में जाके वहां पे सिर्फ वहां पे ये मैल धोने नहीं जा रहे, हम नहाने नहीं रगड़ रहे हैं ये। अरे भाई, हमें वहां पे गंगा जी को प्रणाम करके और जो भी 4-5 डुबकी लगानी है, 4-5 या 7 डुबकी लगा के और बाहर आके दूसरों को मौका दें। यही तो है, यही तो आस्था है कि जो जिस उद्देश्य से हम गए वहां पे। देखो, उद्देश्य 2 हो सकते हैं, अलग अलग उद्देश्य अगर देखेंगे तो फिर मतलब नहीं उसका। हम अगर पिकनिक मनाने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा लोगों से कि जबरदस्ती की भीड़ वहां ना बढ़ाएं। क्योंकि जो पिकनिक के उद्देश्य से जा रहे हैं वो तो बिल्कुल उनको 500 मीटर चलना दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो आस्था की दृष्टि से जा रहे हैं और श्रद्धा भाव से जा रहे हैं, उनको 20 या 50 किलोमीटर भी चलना पड़ेगा तो भी उनको कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों? हम माता वैष्णो देवी जाते हैं, आना जाना अगर लगा लिया जाए तो टोटल हम करीब 28-30 किलोमीटर चल जाते हैं, चलते पैदल, और वो भी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई। हम अभी केदारनाथ गए थे, अगर टोटल हम देखें तो 45-46 किलोमीटर हम पैदल चले, आना जाना। सारी पिकनिक घुस जाती है वहां पे श्रद्धा भाव आ ही जाता है जबरदस्ती। नहीं भी तुम पिकनिक मनाने वहां गए, मतलब गए भी हो, तो तुम्हारा मन बदल जाता है, क्योंकि वो वहां पे पिकनिक मनाने का माहौल ही नहीं, इतने थक जाते हैं पैर कि भगवान भगवान जय। तो ईश्वर इसीलिए ऐसी जगहों पे बसा जाके। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप श्रद्धा भाव से जाएंगे, कुंभ में स्नान करने की दृष्टि से जाएंगे और उसका फल प्राप्त करने जाएंगे, तो आपको 5, 10, 15, 20 किलोमीटर की दूरी नहीं लगेगी। अमरनाथ की यात्रा लोग करने जाते हैं, कितनी कष्टप्रद है। अब तो फिर से शुरू हो गई है मानसरोवर की यात्रा, पहले भी होती थी, वहां की भी परिक्रमा, या फिर जो परिक्रमाएं हैं हमारी, ब्रज की परिक्रमा है, अयोध्या की परिक्रमा, या फिर जो क्या कहते हैं, वो कौन सा पर्वत था जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया था, उसकी परिक्रमा होती, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा। खैर, एनीवे, तो मेरा सिर्फ विनती यही है कि जब आप श्रद्धा भाव से जाएंगे और स्नान करने जाएंगे, कुंभ के फलों, कुंभ के जो लाभ हैं उनको लेने जाएंगे, तो आपको दूरी नहीं लगेगी। और सात्विक मन से जाइए और गंगा जी में स्नान करिए, उनको प्रणाम करके बड़ा आनंद आएगा।
है ना, पानी ठंडा नहीं लगेगा। लेकिन हम जब पिकनिक मनाने जाएंगे ना, तब तो हमें वो दूरी खलेगी क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब हमारे मन में श्रद्धा होती है और भगवान के प्रति ये होता है कि जाना है, पहुंचना है, तब फिर हमें थकावट नहीं होती, फिर हमारे मन में दूसरे विचार नहीं आते। मंदिर में चले जाओ तो सारे जो गंदे विचार हैं, इधर उधर की बातें हैं, सब भूल जाता है। तो भूल जाना चाहिए, भगवान के दरबार में खड़े। तो मेरी यही विनती है, कुंभ में जाइए, श्रद्धा भाव से जाइए और स्नान करिए, कितना भी चलना पड़ेगा, क्योंकि कितना बड़ा मेला है, करोड़ों आदमी वहां जा रहा है। तो कहां से करोड़ों आदमी को मैनेज करने के लिए कि आप सोच रहे हैं कि बस वहीं उतरे गाड़ी से वहीं स्नान कर लें, पॉसिबल ही नहीं। स्नान करिए श्रद्धा भाव से, वापस आइए। पिकनिक के लिए बहुत सारी लोकेशंस हैं, गोवा है, बहुत सारी लोकेशंस है, नैनीताल चले जाओ, मसूरी चले जाओ, लेकिन कुछ जगहों पे तो छोड़ दो भैया। ये हमारी जो सनातन हिंदू धर्म की जो आध्यात्मिक जगह हैं, आध्यात्मिक प्लेसेस हैं, उनको बख्श दो। बाकी दुनिया पड़ी हुई है, कहीं चले जाओ, कहीं ऐश करो जाके। ज्यादा बड़ी वो शौक रखते हो और ज्यादा करने का, तो फॉरेन चले जाओ, किसने रोका है? थाईलैंड चले जाओ, बैंकॉक चले जाओ, पटाया चले जाओ, फुकेट चले जाओ, किसने रोका? लेकिन कम से कम जो हमारे सनातन पूजा स्थल है, आध्यात्मिक जगह है, वहां पे तो अपना भाव सात्विक लेके जाओ, एक मन में श्रद्धा भाव लेके जाओ, आस्था का भाव लेके जाओ, वहां पे उस तरह से बिहेव करो तो बड़ा अच्छा रहेगा। और इससे हमारे धर्म का जो है मान भी बढ़ेगा, वरना लोगों को उंगलियां उठाने में देर नहीं लगती, इंतजार करते हैं लोग। इतने अच्छे से चल रहा था कुंभ, लेकिन एक हादसा हो गया। काहे का है वो जल्दबाजी, और वो क्योंकि कुछ लोगों में है चीज कि हम सारा पुण्य ले लें, हम अमृत स्नान कर लें, सारा अमृत हम ही को मिल जाए। खैर जो भी है, उन सब बातों में नहीं पड़ना चाहता। मेरा सिर्फ विनती यही है कि आप लोग जाएं हमारे आध्यात्मिक जगहों पे, हमारे मंदिरों में, तो एक श्रद्धा भाव के साथ जाएं, और वहां पे कृपया पिकनिक का प्लान मत बनाएं। पिकनिक के लिए कोई और जगह चूज करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।